क्या अब आपके बच्चे कुछ बड़े हो गए हैं? क्या आपके बच्चे हर बात में आपसे आर्गुमेंट्स करते हैं? क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े बच्चों का नजरिया कैसे बदला जाए? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो कमाल की टेक्निक जिससे बड़ी आसानी से आप हर काम के प्रति अपने बच्चों के नजरिए को बदल पाएंगे। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। दोस्तों, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अक्सर पेरेंट्स को ये समझ नहीं आता कि वो अपने बच्चों को ऐसा क्या कहें जिससे उनके बच्चे आर्गुमेंट्स करने के बजाय अपने पेरेंट्स की बात को समझने लगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि गलती सबसे होती है। बच्चों से गलती होती है, पेरेंट्स से भी गलती होती है, और जब पेरेंट्स बच्चे थे तब भी उनसे गलती होती थी। इतनी सी बात अगर सभी पेरेंट्स समझ ले तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो अगली बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ समझाएं तो उनसे कहें कि ऐसी गलती तुम्हारी उम्र में हमने भी की है, तुम्हारी उम्र में हमसे भी ऐसी बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन जब हमने इस काम को और अच्छे ढंग से करने की कोशिश की तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलने लगे। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। जब पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि हमसे भी गलती हुई थी तो उन बच्चों को पेरेंट्स की बात को समझने और अपनी गलती के बारे में सुनने से बुरा नहीं लगता है। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर विशाल अपनी 19 साल की डॉटर को लेके काफी परेशान रहा करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी डॉटर को सुधार की काफी जरूरत है, इसीलिए वो बार बार अपनी डॉटर को उसकी गलतियां गिनाया करते थे, लेकिन इससे उनकी डॉटर में कोई बदलाव नहीं हो पा रहा था। एक दिन मिस्टर विशाल अपनी वाइफ के साथ चाय पी रहे थे और बात करते करते वो अपनी डॉटर के बारे में बात करने लगे। बात करते हुए उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो अपनी डॉटर के साथ आखिर कर क्या रहे हैं। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरी उम्र अपनी डॉटर की उम्र से 2 गुने से भी ज्यादा है, मुझे उससे 1000 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है, फिर मैं उससे ये उम्मीद कैसे कर सकता हूँ कि उसमें मेरे जैसा नजरिया होगा, उसके पास मेरी जितनी बुद्धि होगी, उसमें मेरे जैसे काम करने की कैपेसिटी होगी। और जब मैं उसकी उम्र का था तब मैंने कितनी सारी गलतियां की थी। ऐसे बात करते करते मिस्टर विशाल और उनकी पत्नी इस डिसीजन पर पहुंचे कि मिस्टर विशाल को अपनी डॉटर से बात करने का तरीका बदलना होगा। तो अगली बार जब मिस्टर विशाल अपनी डॉटर से उसकी गलती के बारे में बात करते तो वो उनसे कहा करते थे कि तुमसे गलती हुई है मेरी बच्ची, लेकिन ईश्वर जानता है कि मैंने तुम्हारी उम्र में इससे भी बड़ी गलतियां की हैं। कोई भी पैदाइशी समझदार नहीं होता, उसे समझदारी अनुभव से मिलती है। और जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मुझ में जितनी बुद्धि थी तुम में उससे ज्यादा बुद्धि है। तुम्हारी उम्र में मैंने इतनी सारी गलतियां की हैं कि मुझे तुम्हारी या किसी और की बुराई करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस काम को अगर तुम किसी और तरीके से करते तो ये ज्यादा बेहतर होता? जब मिस्टर विशाल अपनी डॉटर से इस तरीके से बात करते थे तो उनकी डॉटर के पास आर्गुमेंट्स करने के लिए कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती थी,
और धीरे धीरे उनकी डॉटर में सुधार होने लगा, उसकी गलतियां सुधरने लगी। दोस्तों, ये तब हो पाया जब मिस्टर विशाल को ये समझ में आ गया कि अपनी आलोचना सुनना, अपनी गलती के बारे में दो बातें सुनना तब बुरा नहीं होता है, तब इतना मुश्किल नहीं होता है जब सामने वाला शुरुआत में ही बड़ी विनम्रता से हमें ये बता दे कि उससे भी गलती होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक कर दें। अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल वीडियो है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।